हेलो गाइस, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को क्लास 10th की बायोलॉजी का दूसरा लेक्चर है मेरा, और ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। क्लास 10th के स्टूडेंट्स ध्यान से देखें और समझें। फंक्शन ऑफ स्किन यानी त्वचा के कार्य, यही मेरी यूनिट है। इसी पे हम आप पूरा डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे फंक्शन ऑफ स्किन, FUNCTION, फंक्शन ऑफ स्किन यानी त्वचा के कार्य। त्वचा के कार्य, त्वचा के कार्य के बारे में हम डिस्कस करते हैं। त्वचा यानी स्किन के क्या कार्य हैं, तो देखिए वन बाय वन। सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी यानी शरीर की सुरक्षा। त्वचा जो है वो हमारे शरीर को सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है, हमारे शरीर को बाहर से ढकने का कार्य करती है। तो शरीर की सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अंतर्गत त्वचा जो है हमारे शरीर की सुरक्षा आवरण बनाती है, हमारे शरीर को ऊपर से ढकती है, सुरक्षा आवरण बनाती है। और जो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, रोगाणु हैं, फंगस हैं, उनको हमारे शरीर के अंदर जाने से रोकती है। और विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो वायुमंडल में मौजूद होते हैं उनको शरीर में प्रवेश करने से त्वचा रोकती है। तो पहला ये हो गया कि हमारे शरीर की सुरक्षा आवरण बनाती है, जो रोगाणु तथा रसायनों को शरीर में जाने से रोकती है। पहला फंक्शन होगा, लिखेंगे, साइड में जाते हैं। और दूसरा देखिए, शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करती है तथा उन्हें रगड़ और घर्षण से बचाती है। शरीर की जो हमारे बॉडी के अंदर कोमल अंग है उसको ढकने का काम करती है, उसको सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है। जैसे हमारा हार्ट है, मेरा लंग्स है, मेरी किडनी है, और जो हमारे कोमल अंग है शरीर के अंदर पाए जाते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करती है और हमारे शरीर को रगड़ और घर्षण से बचाती है। तीसरा, नाखून तथा पंजे से होने वाले आघात से बचाती है। हमारी त्वचा शरीर बॉडी सरफेस पे पाई जाती है, जो विभिन्न प्रकार के अदर्स एनिमल द्वारा किए गए नाखून और पंजे के आघात से भी हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करती है। और डी देखें, त्वचा में बनने वाला मेलानिन पिगमेंट। त्वचा के अंदर हमने आपको बताया है कि मेलानिन पिगमेंट, मेलानिन रंगा कोशिका जो होती है वो मेलानिन नामक पिगमेंट का स्राव करती है। और ये मेलानिन जिनमें बनता है उनकी बॉडी का कलर डार्क होता है, और जिनमें नहीं बनता उनकी बॉडी का जो कलर होता है वो गोरे होते हैं। और मेलानिन पिगमेंट कार्य क्या करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट रेज को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। आपको पता है कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को जो लेयर रोकती है, अगर ये किरणें शरीर पर पृथ्वी पर आ जाएंगी तो जो जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, जिससे त्वचा कैंसर हो सकता है। ठीक, आइए अगला दूसरा फंक्शन है स्किन का, ताप नियंत्रण। जैसा कि आपको पता है कि गर्मियों में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे शरीर का ताप बढ़ जाता है, और वह ताप जो टेम्परेचर बढ़ता है, हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, तो उस ताप को नियंत्रण करने का कार्य त्वचा ही करती है। कैसे? शरीर में उपस्थित जल के अणुओं के साथ पसीने के रूप में वही वेपराइज हो जाती है, वाष्पीकृत होकर के शरीर से पसीने के रूप में बाहर निकलती है और शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक उसी तरह से सर्दियों में शरीर के ताप को रोकने का काम, शरीर के ताप को ताप रोधक बनकर शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, जिससे हमें ज्यादा ठंडक नहीं लगती है और शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। फिर त्वचा के द्वारा ही कंप्लीट होता है। अगला है अवशोषण करना। कुछ हानिकारक पदार्थ हैं और जल, इनको त्वचा हमारी शरीर में जाने से रोकती है, शरीर में प्रवेश करने से रोकती है लिविंग बॉडी में। और जो उपयोगी पदार्थ हैं और दवाइयां हैं उनका त्वचा अवशोषण भी करती है। जैसे आपको पता ही है, विभिन्न प्रकार के पेन किलर्स आते हैं और उसको हम स्किन पे डालते हैं तो एब्जॉर्ब हो जाती है। विभिन्न प्रकार के आयल्स आते हैं, पेन किलर आयल होते हैं,
उनको अगर हम शरीर में त्वचा पे लगाएं तो धीरे से एब्जॉर्ब हो जाती है। तो आयोडेक्स हुआ, इसी तरह से मूव हुआ, मूव का स्प्रे हुआ, तरह तरह के रासायनिक पदार्थ ऐसे हैं जो त्वचा द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो ये अवशोषण का भी कार्य करती है। श्वेत ग्रंथियां, अगला त्वचा में श्वेत ग्रंथियों का निर्माण त्वचा में ही होता है। पसीने के साथ जो हमारे शरीर के गर्मियों के सीजन में हमारे शरीर से पसीना निकलता है, उस पसीने के साथ लाइसोजाइम नामक विकर निकलता है, एंजाइम निकलता है, जिसके प्रभाव से जो हमारी स्किन डिजीज है, फंगल डिजीज है, जो त्वचा संबंधित रोग है वो नहीं होते हैं। जो कवक वगैरह हमारे शरीर या वायरस वगैरह हमारे बैक्टीरिया वगैरह हमारे त्वचा से लग जाते हैं, उसको लाइसोजाइम विकर मार देता है और तरह की बीमारी नहीं होती है। तो पसीने का निकलना बहुत जरूरी है। और उस पसीने के साथ यूरिया, यूरिक एसिड, क्लोराइड, फास्फेट, अमोनिया जैसे विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल भी पसीने के साथ बाहर निकल जाती हैं। तो श्वेत ग्रंथियों का जो निर्माण होता है त्वचा नहीं होता है और त्वचा के द्वारा इनका सारा कार्य कंप्लीट होता है। अगला स्तन ग्रंथियां, आपको पता है कि जो हमारी फीमेल्स होती हैं स्तनधारियों में, उनमें श्वेत ग्रंथियां विकसित हो जाती है। रूपांतरित श्वेत ग्रंथियां ही स्तन ग्रंथियों का निर्माण करती हैं। और ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ हमने आपको बताया था कि ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का स्राव होता है और स्तन ग्रंथियां हमारी एक्टिव हो जाती हैं और जो मिल्क का स्राव करती हैं, जिससे माताएं अपने बच्चों को दूध का पान कराती हैं। और ये तो स्तन ग्रंथियां, ये भी फंक्शन त्वचा के अंतर्गत ही आता है। फिर इसके बाद हमारे तैल ग्रंथियां, हायर ग्लैंड्स, वही त्वचा के भीतरी स्तर में, निचले स्तर में तैल ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे चिकना वसीय पदार्थ निकलता है, जिसे हम सीबम कहते हैं। तैल ग्रंथियों से वसीय पदार्थ, चिकना पदार्थ, मोम जैसा पदार्थ निकलता है, जिसे हम सीबम कहते हैं। और यह सीबम कार्य क्या करता है? त्वचा को चिकना बनाता है और तापरोधन का कार्य करता है, जल रोधन का कार्य करता है। टेम्परेचर को, शरीर के ताप को बाहर जाने से रोकता है और जल को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकता है। तैल ग्रंथियों से निकलने वाला ये सीबम तो ये त्वचा के कार्य के अंतर्गत ही कंसीडर किया जाएगा। अगला है त्वक संवेदन। हाँ, जो संवेदी कोशिकाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की जो संवेदी कोशिकाएं होती हैं वो त्वचा से जुड़ी होती हैं, जिसमें स्पर्श संवेदी कोशिकाएं जो होती हैं वो होती हैं, जैसे कोई हमको टच करता है तो हमको आभास हो जाता है, तो वहां की जो संवेदी कोशिकाएं हैं वो संवेदना को ले जाती हैं मेरुदंड तक, और मेरुदंड से सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक संवेदनाएं पहुंच जाती हैं, हमको पता चल जाता है। पीड़ा, दाग पर प्रेशर डाल रहा है, किसी को दबा रहा है, मार रहा है, तो उसका भी ज्ञान हो जाएगा। कोई कांटा या सुई चुभ रहा है शरीर में, उसका भी ज्ञान हो जाएगा। ज्यादा गर्मी पड़ने लगी, ज्यादा गर्मी लगने लगी, उसका आभास भी त्वचा के द्वारा, त्वचा संवेदनाओं द्वारा ही होता है कहने का मतलब। तो त्वचा संवेदक संवेदन जो होते हैं वो संवेदी कोशिकाएं बनाती हैं, जिससे स्पर्श का ज्ञान होता है, दाग का ज्ञान होता है, पीड़ा का ज्ञान होता है और ताप का ज्ञान होता है कि ज्यादा गर्मी पड़ रही है या ठंडा। अगला है खाद्य संग्रहण का कार्य करती है त्वचा। हमको पता है कि हमारी त्वचा और मांसपेशियों के बीच में एक स्तर होता है जो जहां पे खाद्य पदार्थों का संग्रह होता है। मेनली वहां चर्बी या वसा या चर्बी का एक मोटा स्तर बन जाता है, जिससे शरीर मोटा हो जाता है। यह स्तर वसा का ही बना होता है। आपको पता है कि व्हेल नामक स्तनी होती है जो जल में पाई जाती है, उसमें कब शरीर त्वचा के नीचे निचली सतह में कम से कम 1 फुट मोटा चारों तरफ वसा का स्तर होता है। उस वसा को हम ब्लबर कहते हैं। इसीलिए इसी वसा या चर्बी के लिए ही व्हेल नामक स्तनी का लोग शिकार करते हैं और उस चर्बी का उपयोग सोप इंडस्ट्री वगैरह करते होंगे और क्या कहते हैं फैमिली इंडस्ट्री में करते होंगे। अगला है विटामिन डी का संश्लेषण। हमने आपको बताया है त्वचा में मेलानिन पिगमेंट पाया जाता है और सूर्य से आने वाली यूवी रेज और सूर्य के प्रकाश को त्वचा ही हमारी एब्जॉर्ब करती है, विटामिन डी का संश्लेषण करती है, जिसके प्रभाव से हमारी अस्थियां मजबूत होती हैं। विटामिन डी जैसा कि आपको पता है कैल्सिफेरॉल नाम है इसका, और इससे कंकाल तंत्र का निर्माण होगा, हड्डियां मजबूत होगी, कैल्सिफिकेशन की क्रिया होगी, कार्टिलेज स्टोन में कन्वर्ट होगी, यानी कार्टिलेज जो वास्ट होती है उसमें कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, अस्मियोसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है और
उपास्थियों का अस्थि में बदलना कैल्सिफिकेशन कहलाता है। उसी क्रम में त्वचा के कार्य में ही कंकाल का निर्माण यानी कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम का निर्माण त्वचा के चर्म स्तर द्वारा होता है। हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि त्वचा की जो चर्म स्तर की कोशिकाएं होती हैं वो कलाजार अस्थियों का निर्माण करती हैं और जिससे हमारे कंकाल तंत्र का निर्माण होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके शरीर में 220 अस्थियां और उपास्थियां मिलाकर पाई जाती हैं और उसके शरीर की अधिकांश जो बोन्स होती हैं वो कार्टिलेज में के रूप में पाई जाती है, उपास्थि के रूप में पाई जाती है। धीरे धीरे उसमें कैल्सिफिकेशन की क्रिया होती है और उसकी उपास्थियां अस्थियों में कन्वर्ट होने लगती हैं और यह क्रिया लड़कों में 21 साल तक होती है और लड़कियों में 18 साल तक होती है। और उसके बाद हमारे बाल व नाखून का निर्माण, जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि बाल और नाखून का निर्माण त्वचा के द्वारा ही होता है और त्वचा में केराटिन नामक प्रोटीन पाई जाती है जो लाइफलेस प्रोटीन की तरह बिहेव करती है और इसका निर्माण होता है तो हमारे नाखून बढ़ते रहते हैं, हमारे शरीर में बाल का निर्माण होता रहता है। इस तरह से आप सब लोग ध्यान से इसको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, कोई दिक्कत हो बताइए। फंक्शन ऑफ स्किन त्वचा के कार्य के अंतर्गत एकदम आराम से स्क्रीनशॉट ले लें और पूरा नोट्स बना लें। आज के लिए बस